बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में कॉल करने पे किसने मजबूर किया? 5 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। 5 अगस्त को पाकिस्तान में इतने बड़े नंबर्स में आवाम की गिरफ्तारियां हुई कि जितनी तादाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के जलसों में टोटल नहीं निकलते लोग, इतने तो सिर्फ पीटीआई के गिरफ्तार हो गए। और कौन कौन से बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, कौन से लीडर भाग गए गिरफ्तारी से, तमाम तर तफसीलात में अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता हूं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा किया करें। नाज़रीन इकराम, वो खबरें देने जा रहा हूं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पाबंद है, हुक्म का पाबंद है। वो अपनी मर्जी से कोई खबर नहीं चला सकता। अगर हम तमाम तर चीज़ों को बर्दाश्त करके आपके लिए तमाम तर खबरें ढूंढ के लाते हैं तो फिर आपका भी फर्ज बनता है हमारी हौसला अफजाई करना। तो जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन इकराम, कल यानी 5 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप अपने मामूल रूटीन के मुताबिक व्हाइट हाउस से जब निकले बाहर, तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि फ्री इमरान खान को रिहा करो। और जब डोनाल्ड ट्रंप बाहर पहुंचे तो उन्होंने अवाम की तरफ हाथ लहराया, तो अवाम ने उनसे एक ही सवाल किया कि ट्रंप साहब, जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो आपने हमसे वादा किया था कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं इमरान खान के हक में आवाज़ बुलंद करूंगा और मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, तो आप अपने वादों को क्यों भूल गए? और डोनाल्ड ट्रंप की गैरत को झंझोड़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, जिसके बाद रात गए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में फ़ोन घुमा दिया। एक तो ज़राए दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मुमकिन उनकी जो है कॉल पे गुफ्तगू हुई है, और उसमें जो उनका एक सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड थी वो ये थी, जिस पर उन्होंने जोर दिया फ्री इमरान खान, कि इमरान खान को रिहा करो। और उसके बाद दीगर जो उनकी बातचीत शहबाज शरीफ से हुई, या फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने के हवाले से उन्होंने क्या बातें की, वो तमाम तक गुफ्तगू भी बताएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के अलावा या किसी और को भी कॉल की गुज़िश्ता रात पाकिस्तान में, इसकी तफसीलात हम आपको तब बताएंगे जब हमें ये चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी। हमारे ज़रा इस पर वर्क कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, कभी इम्कानात है इस चीज़ के कि ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करें। पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों का दौरा करने का इरादा था डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन जो कि आप लोगों के इल्म में है कि इंडिया के साथ ट्रंप के मामला कुछ गंभीर होते जा रहे हैं। तो अब क्या ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये कंफर्मेशन जैसी ही वाशिंगटन डीसी से होती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन इसके इम्कानात जरूर बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को पाबंद किया इस चीज़ पे कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और आवाम को उनके हकूक मिलने चाहिए। जी हाँ, और इमरान खान चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, एक बहुत बड़े नंबर्स में आवाम उनके पीछे खड़ी है, तो इसलिए इमरान खान को सबसे पहले आपको रिहा करना होगा। उसके बाद दीगर मामलात पाकिस्तान के दुरुस्त सिमत में जा सकते हैं। नाजरीन इकराम, कल के 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत क्लेम कर रही है कि चंद 100 लोग टोटल निकले। पीटीआई क्लेम कर रही है कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में आवाम निकली। लेकिन हम आपको वो बात बताएंगे जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान में 5 अगस्त को यानी कि कल जितनी गिरफ्तारियां हुई, टोटल आवाम के बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे, जितनी गिरफ्तारियां हुई पिछले कुछ सालों से नून लीग और पीपल्स पार्टी के जलसों में इतनी टोटल आवाम नहीं होती जितनी पीटीआई की सिर्फ गिरफ्तारियां हुई। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कि जितने नून लीग और पीपल्स पार्टी के पूरे जलसे में नहीं होते, तो फिर लोग निकले कितने। ये तो आप सोशल मीडिया पे जब जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने बड़े नंबर्स में लाहौर से आवाम जिस तरह से निकली, गुजरावाला से निकली, फैसलाबाद से निकली, रावलपिंडी से निकली, इस्लामाबाद से निकली। केपीके में तो खैर हुकूमत ही पीटीआई की है, वहां तो इस तरह से आवाम निकली कि जिस तरह गर्मियों में तितलियां निकलती हैं, इस तरह से आवाम उमड़ के बाहर आई। आज़ाद कश्मीर से बहुत आवाम निकली और सिंध से। सिंध में बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज हुए, बलोचिस्तान में हालात खराब होने के बावजूद बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज हुए। और तमाम तर ये जो 25 करोड़ आवाम है, या दूसरे ममालिक में जो अमेरिका में जिस तरह निकली, यूएसए में, यूके में, दुबई में, सऊदी अरब में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, जहां जहां पर भी आवाम निकली, सारी की सारी आवाम की सिर्फ एक ही डिमांड थी। महंगाई के खिलाफ अभी आवाम नहीं निकली, किसी और अपने जाती फायदे के लिए आवाम नहीं निकली, सिर्फ एक बात के लिए आवाम निकली, फ्री इमरान खान। इमरान खान को रिहा करो, इस एक सिर्फ पॉइंट के लिए सारी आवाम कल इकट्ठी हुई, निकली, गिरफ्तारियां हुई, मारधाड़ हुई, सब कुछ बर्दाश्त किया। और आवाम को अंदाजा था कि गिरफ्तारियां भी होंगी, मार भी पड़ेगी। उसके बावजूद खौफ के बुत तोड़ के आवाम कल बाहर निकली। हमारी पीटीआई की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक कारकुन है,
जो कि आपके उस्मान डार साहब की वालदा रेहाना डार साहब, कल उनको जिस बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, काबिल मजम्मत है। हमारी पुलिस को होश के नाखन लेना चाहिए, क्योंकि ये आप सबकी वालदा की जगह पे हैं, वो बुजुर्ग खातून हैं, उनकी इज्जत लाजमी करें, क्योंकि गिरफ्तारी का भी प्रोसीजर होता है। एक तरीके से अगर आप गिरफ्तारी भी करते हैं तो समझ में आती है, इस तरह से तजलील मत करें बराए करम, क्योंकि चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आज अगर आप इन पे इस तरह हाथ डाल रहे हैं, कल हवा चेंज होती है तो ये बरसर इक़दार आ जाते हैं, तो आप लोगों को इसी तरह से घसीट के गिरफ्तार किया जाएगा और मार पड़ेगी आपको भी। इसलिए बराए करम पाकिस्तान के हाल पर रहम करें। और मैं तमाम तर सियासी और गैर सियासी लोगों से जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान को बाहर निकालें, मिल बैठ के, सब लोगों को मिल बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए। अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।